हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप सभी ने P2P लैंडिंग के बारे में तो सुना होगा। पिछले 7-8 साल में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग करी थी दोस्तों भारत पे ने, और अब इसके अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। यहाँ दोस्तों जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1% पर मंथ के हिसाब से, यानी ईयरली जो आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको साल का 12% रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको मोबीक्विक का एक स्क्रीनशॉट दिखाया है। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला है 25,000 रुपए। यहाँ पे जो रिटर्न निकल के आ रहा है दोस्तों, वो ऊपर लिखा हुआ है लगभग 2400 से लेके 2700 रुपए के बीच में मेरे को मिलेगा। अगर मैं लोअर साइड इसकी पकड़ता हूं और परसेंटेज इसका निकालता हूं तो लगभग दोस्तों 9% के आसपास मेरे को यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। लेकिन अगर इसकी हायर साइड में पकड़ता हूं तो वो लगभग आता है 10.8% का। पहले जो मुझे 12% मिलता था ईयरली बेसिस पे, अब वो कम होके लगभग 9-9.5% के आसपास ही रह गया है। तो 9-9.5% के लिए क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना और अपने पैसे को रिस्क पे डालना सही है, यही अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और आज आपके पास में ऐसे क्या क्या ऑप्शन है जिसमें आप सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं, और वो भी अपना रिस्क को मिनिमाइज करके। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए है तो एफडी की तरह एकदम सेफ, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिलेगा 9.5 से लेके 10% तक का। अब ये आपको फैसला करना है कि आपको अपना पैसा कहां पे रखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत पे ने स्टार्ट किया क्यूआर कोड से पेमेंट लेना, जो कि आप फोन पे, गूगल पे वगैरह से भी करते हैं। ये उन्होंने लगाया शॉपकीपर्स के पास में। उनकी कंडीशन क्या थी कि जो भी पैसा आप भारत पे के वॉलेट में रखेंगे, उस पैसे के ऊपर वो शॉपकीपर को 1% पर मंथ के हिसाब से रिटर्न देंगे। तो इसमें शॉपकीपर बहुत खुश हुए, क्योंकि ना तो मार्केट में उनको इतना इंटरेस्ट मिल रहा था और ना ही बैंक उनको इतना इंटरेस्ट देता था। तो ये जो 1% इंटरेस्ट है दोस्तों, उसके लिए काफी सारे शॉपकीपर्स ने भारत पे के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। मैंने भी किया, और मैंने वहां पे अपना काफी सारा पैसा इन्वेस्ट भी किया। तो भारत पे को देख के दोस्तों कई सारी कंपनीज और आई, लैंडबॉक्स, लेंडिंग पार्टनर, बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया। इसके साथ में आई दोस्तों मोबीक्विक भी, जिसने अपना एक्स्ट्रा 12 भी यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें वही सेम 1% आपको मंथली रिटर्न मिलता था। लेकिन अभी दोस्तों जो आरबीआई ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब जो एनबीएफसीज हैं वो ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। तो मैं एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा वहां पे एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस गया, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज है दोस्तों, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी बोरोवर ने पैसे नहीं दिए तो उसमें कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी वो पैसा आप ही का डूबेगा अगर वो डूबता है तो इस केस में आपके पास में क्या ऑप्शन है कि आप एक ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकें और आपके जो रिस्क हैं वो भी एकदम मिनिमाइज हो जाएं। तो ऐसे दोस्तों मैं दो ऑप्शन आपके पास में आज लेके आया हूं, जहां से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिस्क को भी एकदम मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों एयरटेल की ऐप, आप सभी को पता है एयरटेल की ऐप, और दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है स्टेबल मनी। ये दोनों ही जो ऐप हैं दोस्तों, इनके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एफडी करने का। दोस्तों यहाँ पे जो इन ऐप ने टाई अप किया है, वो टाई अप किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ में। वो जो बैंक्स है दोस्तों, उनके पास में फंड्स की कमी रहती है, पैसा कम रहता है, क्योंकि इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन छोटा रहता है। तो इन्होंने क्या किया, वो एरिया ऑफ ऑपरेशन को ही बड़ा कर दिया, ऑल इंडिया लेवल पे लेके आ गए उस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लाके, ताकि कोई भी आदमी कहीं से भी इनके बैंक में एफडी कर सके, और इसके अगेंस्ट में बैंक उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। और एक सबसे अच्छी चीज, ये जो इंटरेस्ट है या ये जो एफडी है दोस्तों, ये DICGC अप्रूव्ड है, यानी आपके पैसे को कोई रिस्क नहीं, जीरो रिस्क। और ये जो DICG अप्रूवल होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैक रहता है, इसलिए इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें आपको चूज करना है कि आपको एफडी कौन सी करनी है। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर मैंने दोनों ही ऐप्स के जो बैंक हैं, जो जो ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना देंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल के अंदर आपको इंडसइंड बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऐसा ही स्टेबल मनी के अंदर आपको बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और साउथ इंडियन बैंक, ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बाकी लगभग सारे ऑप्शन दोनों में सेम है।
देन उसके बाद में दोस्तों DICGC जो है वो बैंक्स को बैक करती है, NBFCs को नहीं, इसलिए बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस में वो DICGC वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको और मिलता है, वो है टैक्स सेविंग FD का। टैक्स सेविंग FD आपको दोनों ही ऐप्स के अंदर मिल जाएगी, लेकिन उसका जो मिनिमम टाइम है, या आप बोल सकते हैं उसका जो लॉक इन पीरियड है, वो 5 साल का है। 5 साल से पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा ATC के अंदर। वो जो बैंक है दोस्तों जो आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, पहला तो है दोस्तों आपका उत्कर्ष बैंक, सेकंड है शिवालिक और थर्ड है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो है दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन के केस में, तो वो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि आपको देते हैं 9.5%। लेकिन अगर जो नॉर्मल आदमी है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो भी इन दोनों ही बैंक में आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 99% है। टाइम पीरियड अब आपको देखना है कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन ऐप्स की दोस्तों खास बात क्या है, अगर आपको किसी भी बैंक में FD ओपन करवानी है दोस्तों, तो पहले आपको वहां बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वो कंडीशन नहीं है। अगर आपको अपनी FD ओपन करवानी है तो आप बिना सेविंग अकाउंट ओपन करे ही इन बैंक्स के अंदर अपनी FD ओपन कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट है दोस्तों वो नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू आप कर सकते हैं, और उसकी जो रिसीट है वो आपकी ईमेल ID पे आपको मिल जाएगी, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखी होंगी। कितने टाइम के लिए आपने FD करी है, कितने अमाउंट की करी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और उस टाइम खत्म होने के बाद में क्या आपको अमाउंट उसमें मिलने वाला है। इसमें 1-2 बैंक ऐसे हैं दोस्तों जो प्री मैच्योर विड्रॉल पे आपको पेनल्टी नहीं लगाते हैं। बाकी सभी बैंक्स के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल पे 1% की पेनल्टी है, जो आपके इंटरेस्ट में से कटेगा। आपका प्रिंसिपल सेफ है, इसलिए प्रिंसिपल में से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहे। तो यहां पे दोस्तों आप सेफ हैं, क्योंकि आपको DICGC के द्वारा अप्रूवल मिल गया। आपका पैसा वहां बिल्कुल सेफ है, अप टू 5 लाख रुपीज का। उसके बाद में आपको लगभग सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। पैसा डूबने का चांस खत्म। आप कभी भी वहां से पैसा निकाल सकते हैं आपके हिसाब से। आपको कोई टाइम की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये दोनों ऐप आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी अपने पैसे को एक सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाइएगा। और ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।